मांगती हो। आइए खुदावंद की इस खूबसूरत हैकल में, खुदावंद की इस शादमानी में एक दूसरे की सलामती चाहिए। एक दूसरे को खुदा के घर में आमदीद कहते हैं। खुदावंद जो भला है, खुदावंद जो मोहब्बत से भरा है, और आज उसकी मोहब्बत में हम सब उसके हजूर में आए हुए हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकाशफा की किताब 19वां बाब, मुकाशफा की किताब 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत। मुकाशफा की किताब 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ़ रखिएगा। मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा टॉपिक मेरे ख्याल में खुदा के खादिम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। तो कोई बताएगा आज हम क्या फिर से खुदावंद के हजूर में सीखने वाले हैं? बिल्कुल ठीक, एक दूसरे को बताइए, जो लिखा है वो पूरा होगा। जो लिखा है, आमीन। एक हिंदू औरत की कहानी के साथ मैं अपना सरमन का आगाज करूंगी। एक हिंदू औरत जिसका नाम अनुपमा, और जिसने बताया कि वो बचपन ही से दादी से, दादा से, माँ बाप से, नाना नानी से कहानियाँ सुनती आई देवताओं की, हनुमान की, राम लक्ष्मण की, डिफरेंट अपने देवता जो हैं उनकी कहानियाँ सुनती आई और उनके बारे में बहुत कुछ उसने सुना। लेकिन कहती है एक सोच मेरे जहन में, क्या है सच्चाई, क्या है? ये सब देवताओं के बारे में मैं सुन रही हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है? मेरे अंदर ये मुझे बात बेचैन करती थी। वो हिंदू लड़की कहती है कि मुझे हर वक्त एक बेचैनी रहती थी कि आखिर सच्चाई क्या है। इतने सारे देवता हैं जिनके बारे में मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी, मेरी माँ बाप मुझे बताते हैं और पूजा भी करवाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? कहते हैं इन सब के बीच मुझे ऐसा लगता था कि मेरे भगवान मुझसे चाहते हैं कि मैं झूठ ना बोलूं, चोरी ना करूं, गलत काम कोई ना करूं, लेकिन ये सब कुछ बताने के बावजूद मुझे ऐसा लगता था कि ये जब खुद सब कुछ करते हैं तो वो सब कुछ अच्छा है। जैसे कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो अगर मक्खन चोरी करता है तो उसकी ख्वाहिश है, उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो मक्खन चोरी करता है। लेकिन जब मैं मक्खन चोरी करूंगी, मैं कोई चोरी करूंगी, तो वो मुझे तो पिटाई मिलती है, मुझे तो खूब सारी मार मिलती है इसके बदले में। तो भगवान करे तो ठीक, लेकिन जब वही काम मैं करूं तो वो गलत हो जाता है। कहती है एक दिन मेरे दादा ने मुझे बताया कि ये सारी जो कहानियां देवताओं के बारे में बताई गई हैं, ये जो सारे के सारे किस्से लिखे गए हैं, जो इनकी सारी की सारी डिटेल से बातें बताई गई, ये बेसिकली सिर्फ इस बात के लिए है कि हम लोग बुराई से बचे रहें, हम लोग कोई गलत काम ना करें और हम लोग हमेशा अच्छाई की राह पर चलते रहें। वो अनुपमा कहती है अगर यही सब कुछ करना है तो फिर मैं देवताओं को पूज क्यों रही हूँ, फिर मैं भगवानों के आगे झुक क्यों रही हूँ? अगर यही सब कुछ है तो फिर सच्चाई का है। अगर वो लोग स्वर्ग में रहते हैं, अगर वो लोग जन्नत में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं आपको जन्नत में नहीं लेके जा सकता, तो मुझे अगर जन्नत में लेके जा सकते तो फिर मेरा सारा काम, ये जो मैं कर रही हूँ, इनके आगे झुक रही हूँ, इन सबको पूछ रही हूँ, मेरा इसका क्या मकसद है? वो अपने अंदर ही ये सवाल जो है बार बार अपने आप से करती जाती। और एक बार ऐसा हुआ कि वो 5th क्लास की अभी स्टूडेंट थी। कहती है मैं अभी 5th क्लास की स्टूडेंट थी और मैंने एक दिन रोते हुए खुदावन से कहा, अपने आप से बल्कि सवाल किया कि मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही। मेरे भगवान, मैं हर तरह के जैसे जैसे मेरे माँ बाप मुझे सिखा रहे हैं मैं हर वो काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी बात मेरे खुदावन तक, मेरे भगवान तक क्यों नहीं पहुँच रही? कहती है खेलते खेलते, क्योंकि अपने आप से सवाल करती जा रही है, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड में खेल रही थी और खेलते खेलते थक गई, थक कर तो ज़मीन पर बैठ गई।
और बैठकर तो अपने भगवान किसी का नाम नहीं उस दिन उसने लिया। 5th क्लास की स्टूडेंट है, किसी भगवान का नाम नहीं लेकिन ले रही। ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके कहती है, अगर कोई है खुदावंद सच्चा खुदा, मैंने सुना है कोई है, अगर कोई है जिंदा तो मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए रोटी मुहैया करे। ये कहकर तो वो 1 से 2 मिनट तक वेट करती रही। जहां बैठी थी ग्राउंड में साथ ही एक पेड़ था, और पेड़ के ऊपर उसने निगाह की तो कौवा बैठा हुआ था, और कौवे के मुंह में पूरी थी। पूरी हलवा तो आप सब खाते हैं, उसके मुंह में पूरी थी। कहती है जो ही मैंने उसके मुंह में पूरी देखी तो मेरे दिल में ये नहीं ख्याल आया कि कौवा एक गंदा जानवर है, गंदा नापाक किस्म का जानवर है, और लेकिन एकदम से मैंने अपने लबों से ये बात अदा कर दी कि क्या ऐसा हो सकता है ये पूरी मैं ले लूं, ये मुझे मिल जाए पूरी, ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तो एकदम से जो ही उसने ये अपने लबों से बात अदा की, कौवे ने वो पूरी विदिन सेकंड्स उसकी झोली में डाल दी। उसकी गोद में वो पूरी जो है वो गिर गई। जो ही कहती है मैंने पूरी को उठाया तो वो पूरी बिल्कुल गर्म थी। कहती है मैं शॉक्ड हो गई कि एक कौवा कभी भी गर्म चीज नहीं उठाता, इसको किसने दी होगी, इसको किसने बना कर दी होगी, इसको किसने मुझ तक पहुंचाने के लिए दी। एकदम से कहती है कोई है जो मेरी दुआ सुन रहा है। लेकिन चूंकि उसको यीशु के बारे में किसी ने नहीं बताया था, उसको खुदा के बारे में किसी ने नहीं सिखाया था, वो इसी शिशुपन में फिर चलती जा रही है कि कैसे सब कुछ, कौन है, सच्चाई क्या है, जिंदा खुदा कौन है, कौन मेरी दुआएं सुनता है, कौन सब कुछ मुझे सही तौर से बता सकता है। और एक वक्त ऐसा आया कि जब वो बड़ी हो गई तो राजस्थान में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए चली गई। और जब नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए वहां पर चली गई तो वहां पहुंचकर फिर से उसके दिमाग में अब ये ख्याल शिद्दत इख्तियार कर गया, इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि मुझे जिंदा खुदा को जानना है। मुझे ये जानना है कि कौन जिंदा खुदा है, कौन सा खुदा है जो जिंदा है, सुनता है, देता है और हर जरूरत पूरी करता है, वो कौन खुदा है। इसकी शिद्दत बढ़ना शुरू हो गई। और जो ही वो वहां पर पहुंची तो उसने कहा कि मुझे तो खुदा दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो खुदा से मिल नहीं पा रही, लेकिन एक काम तो हो सकता है कि मैं उसके पास चली जाऊं। यानी वो मेरे पास खुदा नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो उसके पास जा सकती हूं। अब उसने क्या किया, कहती है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मैं जहर पी लूं, और जब मैं मर जाऊंगी तो मरकर तो मैं देखूंगी कि है कौन जो इन सारी दुनिया को चला रहा है, इस सारी कायनात के अंदर किसी की तो हुक्मरानी है। तो मरकर ही ऐसा मुमकिन है कि मैं आसमानी उस खुदा के पास पहुंच सकूं जो सब कुछ दे रहा है, जो सब कुछ कर रहा है। जब उसने ये ख्याल किया तो अपने हाथ में, अपने मतलब बैग के अंदर वो जहर लेकर घूमना शुरू हो गई अपने हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल में 10 दिन की छुट्टियां स्टार्ट में ही उसके मालिक ने दे दी, और जब 10 दिन की छुट्टियां हुई तो सारी स्टूडेंट्स जो है ना अपने अपने घरों में जो जो सामान उनका रह गया था वो वापस लेने के लिए चली गई। लेकिन इसका कहते हैं मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा सारा सामान भी मेरे पास मौजूद था, मैं वो 10 दिन भी मुझे वहीं पर गुजारने थे। और मैंने क्या सोचा कि अगर मैं जहर पी लूंगी तो 10 दिन तक मेरी तो लाश में से बदबू आना शुरू हो जाएगी, तो मेरी तो लाश भी ऐसे ख़राब हो जाएगी। इसलिए करूंगी मैं क्या, लड़कियां तो सारी जा चुकी है, हॉस्टल में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं 9वें दिन की जो 9वीं रात होगी ना, मैं उस दिन जहर पी लूंगी, मैं मर जाऊंगी। सुबह लड़कियां 10वें दिन आएंगी, मेरी डेड बॉडी देखेंगी, और उतनी देर तक मैं ये भी जान जाऊंगी कि खुदा कौन है। अब वो 9 दिन जैसे तैसे गुजार रही है। अब 9वां दिन जब स्टार्ट होता है, 9वीं रात उसके बाद आ जाती है जब उसने जहर पीना होता है। लेकिन उसी लम्हात में जब रात के पहर स्टार्ट नहीं हुए होते, उसकी सीनियर अचानक से उसके रूम में आती है और रूम में आकर उसे कहती है कि क्या आप हमें ज्वाइन करेंगी, क्या हमारी इबादत को आप ज्वाइन करेंगी। हम लोग एक चैपल में प्रेयर करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, यानी हम उसको समझाने के लिए, क्योंकि वो हिंदू लड़की थी, उसको समझाने के लिए कहती है हम गाना शाना गाते हैं, साथ में दुआ करते हैं, तो थोड़ी सी कलाम की बातें भी शेयर करते हैं, तो क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर भी तो अकेली बैठी हैं। लड़की कहती है हाँ यहाँ पर भी तो फारिग ही हूँ, तो वैसे भी मैं मरना चाह रही हूँ, मरने से पहले चलो इनको ज्वाइन कर लेती हूँ, इनके साथ गाने शाने गाती हूँ, दुआ किया दिल तो कर लूँगी, नहीं तो फिर उठ के आ जाऊँगी। ये सोचकर तो अपनी सीनियर के साथ उसके चैपल में चली जाती है। और जब वो जाती है वहाँ पर
वर्शिप स्टार्ट है, वर्शिप हो रही है, वर्शिप के बाद दुआएं और दुआओं के बाद साथ ही कलाम। और कलाम जब शुरू हुआ तो वहां पर यह बात बताई गई कि हम आसमानी हैं, हम फिरदौस के लोग हैं। ये ज़मीन तो हमारा एक रास्ता है जो हमें आसमान तक पहुंचाने के लिए है। वो लड़की अपने दिमाग में सोच कर दंग रह गई। अनुपमा कहती है ये तो मेरे जैसी ही एक औरत है, मेरे जैसी ही एक लड़की है जिसने गुनाह किए हुए हैं, जो शायद झूठ भी बोलती होगी, हर तरह की बदी करती होगी, और ये कैसे आसमानी हो सकती है, ये कैसे फिरदौस की हो सकती है, ये कैसे जन्नत में जा सकती है। ये कह रही है मैं जन्नत की वारिस हूँ, मुझे जन्नत में जाना है। और यहाँ पर तो ज़मीनी हमारा सफ़र जो है ये मुसाफराना है, हम मुसाफराना ज़िंदगी गुजारें, लेकिन हमारी मंजिल जो है वो आसमान की है। वो बड़ी शॉक्ड होती है कि मेरे जैसी एक लड़की कैसे, अच्छा एकदम से उठती है और कहती है मुझे ये बताइए कि आपने ये जो बात कही, आपने किस बिहाफ पर ये बात कर दी कि आप यहाँ ज़मीन की नहीं बल्कि आसमान की हैं। मेरे भगवान जितने हैं, मुझे तो वो कहते हैं हम तुम्हें जन्नत में नहीं लेकर जा सकते, हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बता सकते लेकिन स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते। लेकिन तुम किस खुदा की इबादत करती हो जो तुम्हें इतने दावे के साथ तुम कह रही हो कि तुम जन्नत की वारिस हो। तो कहती है कि हमारा यीशु जो जिंदा है उसने हमारे लिए जगह तैयार कर रखी है। लास्ट अगर आपको सरमन याद हो तो लास्ट सरमन भी हमारा यही था कि हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल आसमान है। और वही बात वो उसे लड़की जो है वो बता रही थी उसकी सीनियर कि हमारी मंजिल क्यों आसमान है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार कर रखी है और हमें वो वहां पर लेकर जाएगा जहां पर वो खुद रहता है। एकदम से वो अनुपमा लड़की जो है गुस्से की हालत में आ गई, कहती है तुम्हारा यीशु बहुत गंदा यीशु है, तुम्हारा यीशु मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसने सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए फिरदौस को रखा है और हम सबको वो भूल गया। हम जो जीन मत है, हम जो बुद्ध मत है, हम जो हिंदू मत है, हम जो डिफरेंट दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखते हैं, क्या उसने हमारे लिए कुछ नहीं रखा? क्या हम सारे के सारे जहन्नुम के वारिस हैं? क्या हम सारे के सारे मर जाएंगे? उस लड़की ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जो हमारा खुदावंद है वो आपका भी है, क्योंकि उसका वादा है यूहन्ना 3:16 में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। और ये बेटा जो बख्शा गया है वो सबके लिए है। तुम भी जन्नत की वारिस हो, तुम भी वहां पर जा सकती हो। सिर्फ करना एक काम है कि यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। कहती है मैं तो हिंदू धर्म से हूं, तो फिर मुझे कितने नारियल फोड़ने होंगे मंदिर में जाकर, मुझे कितने लड्डू चढ़ाने होंगे, मुझे कितनी कुर्बानियां चढ़ानी होंगी, मुझे कौन कौन से देवता के आगे क्या क्या कुर्बानी जो है वो पेश करना होगी। तो वो सीनियर उसकी क्रिश्चियन जो है वो कहती है तुम्हें कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने खुद सलीब पर कुर्बान होकर हमारी सारी कफारे को अदा कर दिया हुआ है और उसने हमें मखलसी बख्श दी हुई है। बस एक काम कि यीशु मसीह पर ईमान ला। वो अनुपमा उसी वक्त खुदावंद यीशु को कबूल किया और दिल से कबूल करके उसके उस पैरोकार बनकर, और आज अगर आप नेट पर रिसर्च करना चाहें तो बेशक कर लीजिए, ये जिंदा स्टोरी है अनुपमा की। और वो पता है क्या कहती है, खुदावंद यीशु मैं 19 साल की थी जब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ, लेकिन आज मैं 35 साल की हो गई हूँ और मुझे आप आज मिले हैं। तो यीशु मसीह का पता है क्या जवाब था? यीशु मसीह का बड़ा खूबसूरत जवाब, मैं 2023 साल से तुझे ढूंढ रहा हूं। और आज ये पैगाम हम सबके लिए कि हमारा यीशु जो अब तक सोचते हैं ना हमारा रास्ता क्या है, हमारी मंजिल क्या है, तो उनके लिए यह पैगाम है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसर वो फरमाता है कि राह और हक और जिंदगी, और वो सबके लिए जिंदगी है और अब्दी जिंदगी का पैगाम हम सबके लिए लाया है। एक बार फिर से एक दूसरे को बोलिए, जो लिखा है वो पूरा होगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि लास्ट सरमन के साथ आज इस सरमन को जोड़कर मैं चलती जा रही हूँ और आज का सरमन भी उसी को लेकर आगे जाने वाला सरमन बन चुका है कि जो कुछ लिखा है वो पूरा होगा। और अगर आज हमारा खुदावंद यीशु जो है वो आसमान पर मौजूद है तो कल वो हमें भी, जब हम उसमें सो जाएंगे, हमारा भी रास्ता, हमारी मंजिल, हमारा ठिकाना जो है वो यीशु मसीह के साथ ही है। और आज हम चूंकि फिर से एक जबरदस्त कि वो हमारे लिए कुर्बान हो चुके हैं। और कैसे? क्योंकि वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। और जब वो अज़ल से कुर्बान हो चुके हैं तो ना सिर्फ एक शख्स के लिए
ना सिर्फ एक पास्टर के लिए, एक डिकन के लिए, एक मुबशर के, बल्कि पूरी कायनात के लिए। हम क्रिश्चियंस मोस्टली ये सोचते हैं कि शायद हमारा यीशु सिर्फ हमारा है, नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ज़मीन पर आया। और यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और 2 और 3 आयत, जो लास्ट सरमन की मेन वर्स थी कि लिखा है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हमारा खुदावंद एक मुंसिफ है, एक जज है। आज खुदा के खादिम हमेशा पता किसको अपने एक्टिंग के लिए यूज करते हैं, एल्डर साहब को, लेकिन आज जज ये खुद होंगे। आज जज की हैसियत ये खुद रखेंगे, और जज के साथ वकील जरा के लिए आते हैं। मुंसिफ है, और मुंसिफ ऐसा मुंसिफ जो किसी का हक नहीं मारता, जो किसी के साथ भी नाजायज कुछ नहीं करता, जो किसी के लिए भी कुछ भी गलत नहीं करता। ये जमीनी जज नहीं, यानी ये आसमानी जज है। जो आसमानी जज है हमारा यहोवा खुदा, वो जमीन पर प्रेजेंटेशन आज हाथों के जरिए बेशक देता है, और खुदावन अपने नाम को उन्हीं के जरिए जलाल भी दे रहा होता है। और जो आसमानी जज है, जब उसके सामने कोई फैसला आ जाता है ना, तो वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करता, वो कभी भी कुछ भी किसी के साथ ना हक नहीं करता। और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है, यही उसका सबसे बड़ा काम होता है कि वो किसी के साथ भी कुछ ऐसा गलत नहीं होने देता। जमीनी जज खरीदे जा सकते हैं, जमीनी जजों को धमकाया जा सकता है, और किसी भी तरह से मोटिवेशन देकर उनसे जो फैसला चाहो ले सकते हो। लेकिन जो आसमानी जज है ना, आसमानी जज से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप उसे ना धमका सकते हैं, ना रिश्वत लगा सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना ही कोई और काम उसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो आसमानी जज है। और आसमानी जज के सामने जब उसकी कलीसिया झुकती है तो हर एक बरकत को पाते हैं, क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि वो सच्चा है। जो मुकाशफा का हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा ना, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखते हो, एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक है। और ये सच्चा और बरहक यहोवा खुदा, उसका बेटा यीशु है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह के बारे में फरमाया गया कि राह और हक और जिंदगी यीशु मसीह है, और उसके बगैर कोई सच्चाई है ही नहीं। ना सिर्फ वो सच्चा है, बल्कि सच्चाई का मंबा है। उसके अंदर से सच्चाई के चश्मे हर वक्त जारी रहते हैं, और वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। गुनाह करना उसके और गलत काम करना उसकी फितरत में नहीं। हम मोस्टली ये बात कहते हैं कि खुदावंद के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, नामुमकिन नहीं। कैसी बात है? क्या कोई ऐसा काम है जो खुदावंद हमारा नहीं कर सकता, यहोवा खुदा नहीं कर सकता? क्या ऐसा है कि खुदावंद के लिए कुछ काम मुमकिन ना हो? है। वो नामुमकिन काम पता कौन से? वो झूठ नहीं बोलता, वो गुनाह नहीं करता, वो किसी के साथ दगा नहीं करता, वो ज़नाकारी को पसंद नहीं करता, वो बदी को पसंद करने वाला, और ये सब चीज़ें उसकी ज़ात के मुनाफी काम करती है। वो मुनाफी काम इन सब कामों को अपनी ज़ात के अंदर नहीं रख सकता। उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं कि वो बदी को अपने अंदर लाए, वो गुनाह को अपने अंदर लाए। और जब हम खुदावंद के हुजूर में जाते हैं तो जानते हैं दुआ के साथ हम दरख्वास्त पेश करते हैं। हमारा एक तरीकाकार होता है कि जब हम खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं तो हम दुआ के साथ उसके हजूर में दरख्वास्त रखते हैं। और दरख्वास्त किसके नाम से रखते हैं? यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से दरख्वास्त रखकर जब बाप के पास पहुंच जाते हैं तो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में फिर अपनी बरकत को रिसीव करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी उन तमाम बरकत को खुदावंद के हजूर से फिर कबूल करना शुरू कर देते हैं, रिसीव करना शुरू कर देते हैं, हासिल करना शुरू कर देते हैं। और वो दुआ जो रूह और सच्चाई के साथ की जाती है, खुदावंद उस दुआ को कबूल करता है। और जानते हैं जब दुआ की जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये जज, और आज हमारे लिए दूसरी एक्टिंग भाई पौलुस करेंगे। भाई पौलुस प्लीज जरा आ जाइए। ये सॉरी टू से मेरे बड़े भी हैं, बड़े भाई भी हैं, लेकिन आज शैतान की एक्टिंग इनसे, ये खुदा यहोवा के हजूर में आ गए और मैं बिलफर्ज एल्डर बशीर साहब दुआ की दरखास्त पेश कर दी, लेकिन शैतान उसके दरमियान में आकर पता क्या कहता है? ओ ये तो सोता है, ये तो दिन में सो जाता, रात को भी सोता और कोई काम नहीं करता। खुदावंद तेरी जात पे इल्जाम रख दीजिए बाइबल साइड पर। इल्जाम लगाने के लिए शैतान जो है वो जज के सामने आ गया
यहोवा खुदा जो जज है, वो मुंसिफ है और अपनी सीट पर विराजमान है और बड़े रौब और दबदबा से सब कुछ सुन रहा है। एक जबरदस्त बात, शैतान हर रोज खुदावंद के हुजूर में आता है, हर रोज विजिट करता है। और आप सब, मैं जब दरख्वास्त पेश करते हैं ना जज के हुजूर में, इल्जाम लगाने के लिए तशरीफ लाइएगा, जरा बताइए कि कैसे आप इल्जाम लगाते जाएंगे और कहते जाएंगे इसने ये गुनाह किया, इसने ये गुनाह किया, इसने ये गलती की, इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया। वो कहता जाएगा, बोलता जाएगा, लेकिन खुदावंद चुप करके सुनता जाएगा और उसको मना भी नहीं करेगा, उसको बिल्कुल मना नहीं करेगा कि तूने यहां पर नहीं आना। और पता है सबसे बड़ा इल्जाम वो क्या लगाएगा? ये तो सब्बत को आते ही नहीं, ये तो सब्बत को पाक ही नहीं मानते। आप में से बहुत सारे लोग जो सब्बत को पाक नहीं ना मानते, इब्लीस को बड़ा कलाम आता है, वो आपके लिए इल्जाम लेकर खुदा के हुजूर में आता है। और पता है यशायाह का हवाला बोलता है, यशायाह 40 में कहता है तो लिखा हुआ है कि जो सब्बत को इज्जत नहीं देता, आप उसको इज्जत नहीं देते। ये इल्जाम लगाता जा रहा है, बाप को बताता जा रहा है तू इसकी सुन रहा है और ये तो सब्बत को पाक ही नहीं मानता, ये तो सब्बत को खुदा के घर में ही नहीं आता, ये तो सब्बत को खुदा की बारगाह इलाही में इबादत ही नहीं करता। लेकिन यहोवा खुदा कहता है बोल ले, बोल ले, अब तेरी बारी है तो बोलता जा। और वो कमियां बताता जा रहा है, बताता जा रहा है, बताता जा रहा है, एक एक पॉइंट वो बताता जा रहा है। होता पता है क्या है? हम कमियां अपने आप से छुपा सकते हैं, हम कमियां सारे लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन दो लोग हमारी कमियां देख रहे होते हैं, एक खुदा व यहोवा और दूसरा इब्लीस। दो लोग हमारी कमियों पर एवरी टाइम निगाह रखे हुए होते हैं और देख रहे होते हैं कि हम लोग क्या करते जा रहे हैं। लेकिन इब्लीस जो है उसका काम क्या है? इल्जाम लगाते जाना। आज कलीसिया, एक बात कि इल्जाम लगाना मैंने कहा किसका काम है, लेकिन आज ये कलीसिया ने पकड़ा हुआ है। आज ये काम इब्लीस का काम कलीसिया पकड़ चुकी है। इल्जाम लगाती है, वो ये कर रहा है, वो कर रही है, वो उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, उसने ये काम गलत किया, उसने वो काम गलत किया। अच्छाई उसकी नहीं देखती, बुराइयां सारी की सारी लिख कर गिन कर बयान फरमा रही होती है। ऐसे ही है कि नहीं? अलर्ट हो जाइए कि आप किसका काम सर अंजाम दे रहे हैं। वो कहता है मैं तो बैठा हुआ हूं आराम से, जैसे आज भाई पलूस आराम से खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन क्या होगा कि ऐसे शैतान भी कहता है मैं तो और बाजू का तो आराम से ही खड़ा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। इल्ज़ाम तो वही काम कर रहे होते जो ईमानदार खुद को कहते हैं, इल्ज़ाम तो वो, मेरा काम तो वो पूरा कर रहे होते हैं। और आज आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम इब्लीस का काम तो नहीं कर रहे, क्या हम लोगों पर इल्ज़ाम लगा लगा कर हम इब्लीस को तो नहीं बढ़ावा दे रहे। इब्लीस शैतान जो है ना, हर रोज़ मैंने बताया कि खुदावन के पास फिरदौस में जाता है, हर रोज जाता है, लेकिन चेंज फिर भी नहीं होता। छुटकारा इसको फिर भी अपनी जात के अंदर कबूल नहीं कर पाता, ये फिर भी दूसरों पर इल्जाम लगाना, गलत काम करना ये छोड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पछतावा नहीं आता। कलीसिया, आज आपके अंदर जब तक पछतावा नहीं ना आएगा, आप लोग चेंज नहीं हो सकते। अगर आज यीशु भी यहाँ पर खड़ा हो जाए ना, तो जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट पीना छोड़ेंगे नहीं। क्यों? वो कहेंगे हम क्यों छोड़े, पादरी का काम है सुनाना कलाम, हमारा काम है सुनना, हम सुनेंगे। यहां से बाहर अगले संडे हम पाकिशा भी इसी मुंह से लेंगे जहां से धुआं निकाल रहे होते हैं, इसी मुंह से हम गाली गलौज करेंगे जहां से हमने पाकिशा नेक्स्ट संडे ले लिया। इनका काम है बोलते रहना, ये बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज ये सोचने का लम्हा है कि क्या हम वो सारे काम जैसे इब्लीस नहीं ना छोड़ रहा, इब्लीस क्या बार बार आता है बाप के बारगाह इलाही में और बार बार आकर भी वो चेंज नहीं होता। उसकी हजूरी देखता है, उसका मसा देखता है, उसका जलाल देखता है, उसके फरिश्तगान की हमद सुनता है, देखता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी कोई भी बात चेंज नहीं हो पाती। ऐसे कलीसिया में से बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी रविशें चेंज नहीं करते, अपने हालात चेंज नहीं कर पाते, और जैसे आते हैं वैसे ही उठकर फिर चले जाते हैं और अगले संडे फिर वैसे ही आ जाते हैं और कहते हैं पता क्या है, हम गामों को बुलाने के लिए सिगरेट पी रहे हैं, हम दूसरों को अपना रौब जमाने के लिए गाली गलौज कर रहे हैं। ये जो सो रहे हैं ना, प्लीज इनको बताइएगा आज हमारा कलाम क्या है। जरा एक दूसरे को जरा एक बार फिर से हिला दीजिए, कहिए कि जो लिखा है वो पूरा होगा और आज आपकी लाइफ में भी पूरा होगा। मत सोते रह जाइए उन गवारियों की तरह जिनको
यीशु ने यहीं पर छोड़ जाना है, खुद आसमानों पर दूसरे लोगों को ले जाना है। जरा जगा दीजिए, एक दूसरे को हिला दीजिए, एक बार हिलाइएगा, हिलाइएगा जरा जल्दी से। खुदावंद यीशु के कहीं रहने पर जो है ना कुछ चेंज नहीं आता। छुटकारा यीशु के रहने पर नहीं बल्कि यीशु को इज्जत देने पर मिलता है। जब आप कलाम को ऑनर देते हैं ना तब छुटकारा मिलता है, तब रिहाई आती है, तब मखलसी आती है। लेकिन अगर आप छुटकारा पाने के लिए ये चाहेंगे कि हम खुदावंद के हजूर में आ जाए, छुटकारा मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जितना मर्जी आते रहे, जैसे इब्लीस हर वक्त बाप की बारगाह में आता रहता है, लेकिन छुटकारा उसके बावजूद नहीं मिलता। और आप जैसे चाहें, मैंने जैसे कहा कि अगर यीशु भी आ जाए ना तो छुटकारा नहीं मिल सकता। जिंदा मिसाल, सलीब पर दोनों तरफ डाकू लटके हुए, और लटके हुए डाकुओं में से एक जन्नत में, दूसरा जहन्नुम में पहुंच गया। यीशु था ना वहां पर। आज भी ऐसे ही है। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं ना तो यीशु को अपने अंदर आने दीजिए, उसको इज्जत दीजिए, उसके कलाम को ऑनर दीजिए, उस पर अमल करना शुरू कीजिए। आपकी जिंदगी जो है वो छुटकारा हासिल कर लेगी। आज हम चर्च में क्यों आते हैं? इबादत करने के लिए, अपने यहोवा खुदा को जलाल देने के लिए, अपनी कमियां कम करने के लिए। अगर आज हम आए हैं ना 100%, तो जब वापस जाए तो कम से कम 1% तो कम होनी चाहिए कमी। कम से कम 99% सिर्फ लेकर जाए, 1% कमी जो है उसको ख़त्म करके यहाँ से जाए, तो जो है ना यहाँ पर आने का, इबादत करने का आपको सुरूर मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको खुदावंद को जलाल देने का भी यहाँ पर आकर समझ आएगी। आज इब्लीस को कोई समझ नहीं आ रही। क्यों? एल्डर बशीर साहब यहाँ पर बैठे हैं। अब मैं इन्हीं की मिसाल दूंगी। एल्डर बशीर साहब के लिए एक बात, आज इब्लीस पता क्या इल्ज़ाम लगाने आता है? जैसे लास्ट में अयूब के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए उसके पास कोई बात नहीं थी, आर्गूमेंट कोई भी नहीं था, कोई आर्गूमेंट नहीं था कि मैं वो अयूब पर इल्ज़ाम लगाया। उसने पता क्या इल्ज़ाम लगा दिया कि यहोवा खुदा वो तेरी इबादत करे क्यों ना, तूने उसे बरकत ही बड़ी दे रखी है, तूने उसको इज्जत इतनी दे रखी है, मालो दौलत, बच्चे, हर चीज़ तो दे रखी है। इस बात पर भी वो इल्ज़ाम लगा देता है। आज वो पता कैसे इल्ज़ाम लगाता है? लो जी एल्डर बशीर साहब लो क्यों ना उत्ते बिठाण, और वेखो जी कितनी देर देता टुरदा पिया, जरा उन्हें लत खिंच के वेखो, उत्ते जरा थले भाग वेखो, वेखने पादरी दे नाल टुरदा कि नहीं है, ऐसी बात कि नहीं? इल्ज़ाम लगाएगा वो कहेगा कि एल्डर बशीर ने क्यों बिठाया, जबकि ओदे च कोई क्वालिटी है, और दसो हा की काम में ओदे विच। लेकिन इल्ज़ाम आज ऐसे ही कलीसिया लगा रही है। मैंने बताया इब्लीस का काम आज कलीसिया करे। ए सारे जड़े भाई जे इन्हां च खूबियां की ने, इन्हां नूं क्यों इन्हां अलग रुतबा दे छड़िया जे? इन्हां थल्ले भावो फेर वे ने खुदा दे हादम दे नाल फिर दोबारा टुरदे ने कि नहीं? ये इल्ज़ाम आज कलीसिया लगाएगी। आज इब्लीस ये इल्ज़ाम लगाकर तो नीचे गिराने की कोशिश करता रहेगा। और आज देखिए कि कलीसिया कि आज हम में कौन कौन सी ऐसी कमियां आना शुरू हो गई। क्या हमें आज एक कमी को यहाँ पर कम करके जाना है? अगर इबादत करने आए हैं, आज सब्बत को जलाल देने के लिए आ चुके हैं, तो क्या हमारे अंदर ये अगर है कमी तो हमें इसको कम करना है। कई लोगों को लगता है शैतान हमारे घर में आ गया ना हमारा घर जहन्नुम बन जाएगा। किसके घर में शैतान नहीं आता भाई? हमारे घर में तो रोज़ ही कोई ना कोई केस आया होता है, इसलिए उस सूरत में शैतान तो आया होता है। हमारा घर खुदावंद का शुक्र है, जो कोई भी आए एक बात ज़रूर कहेगा कि यहाँ खुदावंद की शादमानी है। आप खुद फिरदौस बन जाइए, और तो जब आप खुद फिरदौस हो जाएंगे आपके अंदर इब्लीस समा नहीं सकेगा, आपके घर में आकर इब्लीस हलचल नहीं मचा सकेगा। क्योंकि फिरदौस में जब हर रोज़ जाता है उसके बावजूद वहाँ पर कुछ भी खराब नहीं कर पाता। इसलिए जब आपके अंदर फिरदौस होगी ना, आपके अंदर कलाम होगा, पाखरू की आग होगी, हजूरी होगी, मसा होगा, तो वो कभी भी एंट्रेंस लेकर आपकी उस खुशियों को खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जोरावर होंगे। आप खुदावंद के हजूर में उस तौर से चलना शुरू कर दीजिए। और इस इब्लीस की किसी बात का भी कभी भी यकीन मत कीजिए। अगर आपको कभी डराए बिना कहिए कि नहीं मैं खुदावंद में जोरावर हूँ, खुदावंद भला है, खुदावंद जोरावर खुदा है और वही मेरे अंदर काम करता है। फिरदौस का खुदा अगर आपके अंदर होगा ना, तो जैसे वो अपनी फिरदौस में एंट्री से कभी भी इब्लीस को मना नहीं करता, ऐसे कभी भी आप ना भी कभी मना करें या ना करें, वो कभी भी आपकी कोई चीज़ को ख़राब नहीं कर पाएगा। और जानते हैं वो हर रोज़ आता है, हर रोज़ आ रहा है, हर रोज़ आ रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, कहता है ये भी ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रही है, वो ऐसे कर रही है, वो वैसे कर रही है।
इल्जाम लगाता जा रहा है। यहोवा खुदा पता क्या कहता है? और मेरा जलाल देख, बड़े बारोब अंदाज से वो फरमा रहा होता है, इब्लीस तू आ चुका है यहाँ पर, देख मेरा जलाल, मेरे पाक फरिश्तगान को देख कैसे मेरी हमद जारी है और कैसे जमीन पर ईमानदारों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल में कोई बन फाटक से आ रहा है, कोई ज्ञानापुरा से, कोई बोगड़े से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आ रहा है। नंबर्स बढ़ रहे हैं, सीपीसी चर्च के नंबर्स बढ़ रहे हैं, सियालकोट चर्च की कलीसियाओं के नंबर्स बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की कलीसियाओं के नंबर बढ़ रहे हैं और इब्लीस तेरे नंबर कम हो रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारा कलाम जिंदा है और वो पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। और जब कोई ईमानदार जब लेकर जाएगा ना दरख्वास्त, इब्लीस जान लीजिए कि आपके साथ इल्ज़ाम लगाने के लिए आप यहोवा के पास मौजूद होगा। वो लगाता जाएगा इल्ज़ाम, वो लगाता जाएगा, लेकिन कभी भी उसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि वो बदल सके, क्योंकि यहोवा के कलाम को बदलने की ताकत सिवाय यहोवा में किसी और में नहीं है। वही उसको बदल सकता है, कोई दूसरी ताकत। एक ज़बरदस्त बात जो डिवाइन एक्सटेंशन खुदा के खादिम का सरमन था, इलाही वुसअत पता जानते हैं किन लोगों ने रिसीव की? जिन्होंने उसको कलाम को ऑनर दे दी, इज्जत दे दी, उनकी इलाही एक्सटेंशन वहीं से स्टार्ट हो गई थी। उनकी हदें खुदा ने बढ़ाना शुरू कर दी। आज जैसे मैंने पहले कहा, कलाम जब भी नाजिल होता है तो वो असर दिखाता है। तो जब असर दिखाता है, असर कब दिखाएगा? जब आप कबूल करेंगे, जब आप उसको रिसीव कर लेंगे, काम स्टार्ट हो जाएगा। सीजन उनका बदलेगा जो सीजन बदलने के लिए खुद को पेश कर देंगे। और जब आप सीजन बदलने के लिए, इलाही एक्सटेंशन हासिल करने के लिए खुद को पेश नहीं करेंगे, कलाम कभी भी आप पर असर नहीं करेगा। आप यही पे तालियां मारते, हालेलुया के नारे लगाते, घरों को वैसे लौट जाएंगे। कहिए, जब कलाम हो रहा हो ना, एक लफ्ज, एक जुमला अपने मुंह से अदा करते जाइए, ये कलाम मेरे लिए है, ये बरकत मेरी है, ये रिहाई मेरी है, ये छुटकारा मेरा है, ये मखलसी मेरी है, ये एक्सटेंशन मेरी है, ये सीजन मेरा बदल रहा है। और आप बदलते जाएंगे अपने हालात को, आप अपने सीजन को बदलते जाएंगे, आप इलाही वुसअत पाते चले जाएंगे, आपकी मंजिल और खुदावंद के करीब होती चली जाएगी, आप और ज्यादा खुदावंद की वुसअत में काम करते चले जाएंगे। और ये जलाल है, क्योंकि कलाम को ऑनर जब जब देना है, तब तब आपने खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते जाना है। अब आपकी दुआ, आपके मौसम बदल रही है, आपके हालात बदल रही है। पता है इब्लीस क्या सोचता है? इसके इल्जामात को शायद डिफेंड करने के लिए कोई भी नहीं है। यहोवा खुदा फरमाता है, ये इल्जाम लगा रहा है, क्या कोई है वकील? क्या कोई आर्ग्यूमेंट देने के लिए है? क्या कोई दलाइल पेश करने के लिए है? तब उसका बेटा यीशु मसीह उठता है और वो पता है क्या कहता है? इसके सारे इल्जामात जो ये लगा रहा है, उसके लिए सिर्फ एक ही बात काफी है कि मेरे खून की एक ही बूंद इसके छुटकारे के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया, एक ही बूंद, क्योंकि वो शिफायत को निंदा हर वक्त बाप के दाहिने हाथ बैठा है और हर वक्त हमारी शिफायत कर रहा है। एविडेंस रूहुल कुद्स लेकर आता है कि तू वो बात बता रहा है कि जब ये दुआ नहीं कर रहा था, लेकिन वो जगह देख, वो एविडेंस के साथ बताता है। आज मैं तुझे वो जगह दिखाता हूँ जहां ये दुआ कर रहा था, तो वो दिन मुझे दिखा रहा है जब ये सब्बत के रोज में इबादत में नहीं आया था, लेकिन आज मैं तुझे वो जगह लेकर जाता हूँ, उस मकाम पर लेकर जाता हूँ जहां ये सब्बत के रोज ईमानदारों की जमात में खुदा की हमद कर रहा था, प्रस्तिश कर रहा था, खुदा को जलाल दे रहा था। वो एविडेंस के साथ बयान कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारा जलाल, सारा ऑनर मेरे खुदावन के उस कलाम को देने के बाद आपके लिए हासिल होता जाएगा। आपके लिए एविडेंस लाएगा, आपके लिए आर्गुमेंट खुदावन का बेटा देता चला जाएगा और आपको रिहाई बख्शता चला जाएगा। क्योंकि कोर्ट बैठ जाएगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये सारे लोग मौजूद होंगे। और जब एक बेहतरीन वकील खड़ा हो जाता है ना, तो पता क्या, दुनिया के कोर्ट की बात करने लगी हूं, सिर्फ 10 मिनट प्रेजेंटेशन के लिए लेता है वो, और उस 10 मिनट की प्रेजेंटेशन में 5 मिनट वो बोलता है और बड़े बारोब तरीके से ऐसे खड़े होता है, खड़े होकर बड़े बारोब अंदाज से वो बयान कर देता है। और 5 मिनट में 50 साल का
इल्ज़ाम मिनटों में धोकर रख देता है। यही काम आपका यीशु आपके लिए करता है। इब्लीस चाहे 100 साल पुराने इल्ज़ामात लगा, इसके बाप-दाद ने ये गुनाह किए, इसके बड़े बुजुर्गों ने ये इल्ज़ाम किए, ये सारे इल्ज़ाम वो लगाता रहेगा, लेकिन उसके बावजूद वो एक ही आर्गुमेंट जोरावर तरीके से बयान करके आपको रिहाई बख्शने पर कादिर ठहरेगा। हालेलुया। वो 38 साल का बंदा, शायद इब्लीस उस पर इल्ज़ाम लगा रहा हो कि इसके बाप-दाद ने ये गुनाह किए, इसने ये गुनाह किए, इसलिए इस हालत में पड़ा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मेरे खून से इसको छुटकारा मिलने वाला है, मेरा लहू जो बहने जा रहा है इसके छुटकारे के लिए काफ़ी है। इब्लीस इल्ज़ाम लगाता जाएगा, यीशु अपना खून कहता जाएगा कि मैं बाप मेरे खून को देख, इन्हें माफ़ कर, इन पर रहम कर, इन्हें माफ़ कर, इन पर रहम कर। और वो बोलता जाएगा और हम सब के लिए मखलसी को जारी रखेगा, हम सब के लिए छुटकारे को जारी रखेगा। और खुदावंद हमेशा हम सबों के साथ है। और जब आज के बाद आप दुआ करें ना, तो एक चीज़ जो आपने अपने अंदर लानी है और बाप से दरख्वास्त देते हुए कहनी है कि बाप, मैं तेरे हजूर में ये दरख्वास्त लाया हूँ। इब्लीस बेशक मेरे साथ आ रहा है इल्ज़ाम लगाने के लिए, लेकिन बाप तू मेरी अपने बेटे यीशु नाम की खातिर सुनना, तू अब उसके बहाए कीमती खून की खातिर इस दरख्वास्त को सुन लेना। इस दरख्वास्त पर मैं यीशु का खून लगाकर तेरे पास आया हूँ। और वो दरख्वास्त नामुमकिन है कि इब्लीस उसको इल्ज़ामात की सूरत में दबा सके, क्योंकि उसका खून जोरावर है, उसका खून जो है वो फतहमंद है, उसके खून के अंदर मखलसी और छुटकारा है। मसीह खुदावन मेरी और आपकी शिफायत हर वक्त करता है। दानियल के बारे में लिखा है कि पहले ही दिन उसकी दुआ सुन ली गई, और जब पहले ही दिन उसकी दुआ सुन ली गई, लेकिन अगले 20 दिन सिर्फ जंग थी, क्योंकि तब बेशक मुवक्किल आकर खड़े हो गए, इल्ज़ाम लगाने वाला आ चुका था, लेकिन उसके इल्ज़ामात किसी भी काबिल नहीं थे। इसलिए ये खुदावंद यहोवा ने दानियल की दुआ पहले ही दिन सुन ली। बाज़-औक़ात आप लोगों की भी दुआएं जो लहू के अंदर भीग कर गई हो बाप के हजूर में, सुन ली गई होती हैं, और वो अपने वक्त पर जवाब सुनाता है। और जंग मुसलसल जारी रखिए, कभी भी जंग में मत हारने के लिए खुद को ढीला कर दीजिए, क्योंकि अक्सर ये बात हमें सुनने को मिलती है, ये जुमला खुदा के खादिम बोलते हैं कि जब हम थक जाते हैं ना, वही लम्हा हमारी दुआ के सुनने का होता है, कबूल करने का होता है, और हम थक कर बैठ जाते हैं कि अब हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही, अब हमें मज़ीद दुआ नहीं करनी है। आज सबसे बड़ी बात कि हमें दुआएं जो है बाप की मर्ज़ी के मुताबिक करनी चाहिए। हमारी दुआएं उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम दुआएं उसकी मर्ज़ी के बग़ैर करते हैं ना, तो समझ लीजिए वो हमारे लिए वबाले जान बन जाती हैं। पहला यूहन्ना का आम खत 5वां बाब और 14वीं और 15वीं आयत। और हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अगर हम उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया। लेकिन कब? जब हमारी दुआएं उसके दिल के मुताबिक होती हैं, तो तब हमारी दुआएं जो है वो कबूल होती हैं। दुआएं खुदा को नहीं बदलती। हम आज पता क्या करना चाह रहे हैं? हम अपनी दुआओं से खुदा को बदलना चाह रहे हैं, बल्कि दुआएं हमें बदलती हैं, हम सबको बदलती हैं। जो हम दुआ करते चले जाएंगे, हमारी दुआएं जो हैं वो हमें बदलती जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि मुझे यही नौकरी चाहिए, यानी आप सोचते हैं कि मुझे जो है ना एक स्कूल में एक स्वीपर की या एक गार्ड की नौकरी चाहिए। खुदावंद के हजूर में शायद वो स्कूल ही आपके मंसूबे में नहीं है। और जब हम ऐसी दुआएं करेंगे ना, वो दुआएं हमारी कबूल नहीं होती, क्योंकि हमने बाप की मर्जी को तो उसमें शामिल ही नहीं किया। बल्कि आज के बाद जब आप दुआ करना शुरू करें तो ये कहें कि बाप, अगर तेरी मर्जी है तो मुझे इस जगह पर जॉब ज़रूर मिले, मुझे मेरा ये काम जो मैंने आपके हजूर में रख दिया वो ज़रूर पूरा हो। तो जब हम ऐसी दुआएं करेंगे तब हमारा बाप हमें वो तमाम चीज़ें मुहैया करने पर कादिर ठहरेगा। अगर आपके बच्चे हैं, बिलफर्ज मेरा ही बेटा मुझसे चाकू मांगे तो क्या मैं उसे दूंगी? लाइटर मांग ले, माचिस मांग ले तो क्या मैं उसे दूंगी?
तो हमारा बाप देखिए किस कदर मोहब्बत से भरा है। अगर वो हमारी तरह नहीं है तो वो जोरावर खुदा है। अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं तो वो आसमानी बाप क्यों ना हमें अच्छी ही चीज़ें देगा। हम लेकिन बाजू का जिद लगा लेते हैं, खुदा यही चाहिए यही चाहिए। और अगर हम छुरी मांग लेंगे ना तो अपने ही उस काट लेंगे। अगर हम माचिस या लाइटर मांग लेंगे तो खुद को खुद ही जला बैठेंगे। इसलिए जब कभी भी मांगे तो खुदावंद की मर्जी को उसमें शामिल करके मांगे और ये मांगे कि खुदावंद मुझे वो चीज़ मुहैया कीजिए जिसमें मैं रूहानी सुकून भी पाऊँ, मैं जिस्मानी सुकून भी हासिल करूँ। मुझे वो घर मुहैया कीजिए, मुझे वो जगह दीजिए, मुझे वो प्लेस रहने के लिए दीजिए जिसमें मैं सुकून हासिल कर सकूँ, जिसमें मैं इत्मीनान से रह सकूँ, जिसमें मैं बहाल रह सकूँ, ताकि खुदावंद हमेशा आपको ऑनर देना शुरू करे। एक फैमिली में 3 बेटियां, अगला उन्होंने बेटा मांगा। जब बेटा ना हुआ तो जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं हमारा ईमान खुदा की जात से उठ गया है। क्या आज कलीसिया ऐसी हो चुकी है? क्या खुदावंद नहीं जानता कि मुझे बेटा किसको देना है और बेटी किसको देनी है? क्या खुदावंद की रज़ा में सब चीज़ें शामिल नहीं है? क्या खुदावंद के हाथ में सब कुछ शामिल नहीं है? वो तो कहता है कि बढ़ो और फलो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। ये तो हम लोगों ने बेटे और बेटियां, बरकत उसकी है, मेरास उसकी है, देना उसका काम है और वो ज़्यादा बेहतर जानता है। मांगिए, ज़रूर मांगिए, लेकिन खुदावंद की मर्जी के अंदर रहकर खुदावंद से मांगिए। और ये कभी मत कहिए कि खुदावंद हमारा आपसे ईमान जो है वो उठ चुका है। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 2 दोस्त, बड़ी गहरी दोस्ती, काफ़ी अर्सा चलती रही। जब जवान हुए तो एक ने कहा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, शादी करनी चाहिए। तो शादी का उसने प्लान जब प्लान बनाया, उसके बाद उसने क्या कहा कि खुदावंद, कोई डिमांड खुदावंद से नहीं रखी, बस कहा खूबसूरत होनी चाहिए, दिखने में बड़ी प्यारी लगनी चाहिए। जैसे आज के हमारे माँ बाप सोचते हैं भाई दिखने में बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए, मुंह मत्थे लगनी चाहिए। तो खुदा दिखा दें लफ्ज़ खूबसूरत भावे किसी के मुंह ना लगे, भावे किसी के मत्थे ना लगे, मुंह मत्थे लगनी जरूर चाहिए। भावे महीने बाद अपने घर वापस टूर जाए, लेकिन मुंह मत्थे लगे। ऐसे इस दोस्त ने भी किया, दुआ की खुदावंद खूबसूरत लगनी चाहिए, सबको लगे कि मैं बड़ी प्यारी बीवी लाया। शादी हो गई। शादी वाले दिन जब 2 दोस्त थे, उसका पहला वाला दोस्त उसके पास आकर कहता है भाभी वेरी गुड, बहुत प्यारी है, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसी बीवी अपने लिए चाहिए। बड़ा खुश है, मतलब मेरी बीवी की तारीफ हो रही है। कुछ दिन गुजरे, मतलब 1-2 हफ्ता गुजर गया। 1-2 हफ्ता गुजरने के बाद उसने अपने दोस्त की दावत कर ली। दावत की, घर आया दोस्त तो कहता है भाभी वेरी गुड, बहुत प्यारी है, मुझे ऐसी बीवी चाहिए, ऐसी बीवी चाहिए। कहता है ना मांग, कहता है ना मांग। कहता है नहीं, तुम जेलस फील कर रहे हो, तुम्हें अपनी बीवी ज़्यादा प्यारी लग रही है इसलिए तुम कह रहे हो मुझे ऐसी बीवी ना मिले। कहता है मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ ना मांग ऐसी बीवी। कहता है मुझे ऐसी चाहिए और ये बड़ी प्यारी है, और देखो ज़रा इसका हंसना, इसका मुस्कुराना, इसका चाल डाल, इसका मेकअप, इसका फैशन, और ये बहुत प्यारा, वेरी गुड, मुझे ऐसी बीवी चाहिए। कहता है ना क्लेम करना ना कुछ आगे। कहता है मैं यस्सु मसीह ना, कहता है रुक जा, ना मंगी कुछ भी अगो, हैंदी बीवी ना मंगी। कहता है नहीं, मैं यस्सु मसीह नासरी के नाम से क्लेम करता हूँ, मुझे ऐसी बीवी चाहिए। कहता है आमीन। जिसकी शादी हो चुकी है कहता है आमीन, मांग लिया, ठीक है। 2 माह बाद उसकी भी शादी हो जाती है। शादी हो गई, बस चलना शुरू हो गया। दोस्त दोस्ती से भी गया, मिलने जुलने से गया, बाहर आने जाने से, हर काम करने से गया। एक दिन वो पहले दोस्त ने उसे कॉल कर दी, भाई तू कहाँ होता है, नज़र नहीं आजकल आता, आजकल मुझे क्यों नहीं नज़र आता। कहता यार मिल के बताऊँगा। कहता है चलो कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं, भाभी को भी लेते आना। कहता भाभी नू घर रहन दे, तेरे ना कल्याण मुलाकात करनी है। जाता है कॉफ़ी शॉप पे, बैठता है और बैठ के पता क्या कहता है, यार मंगी तो तेरे वाली सी, क्या सी इंज दी बीवी चाहिए है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सोहनी है, बड़ी लगदी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है, डैशिंग है, ये है वो है। कहता पर लगता दुआ सुनी गई है पर उंज दी लभी नहीं। कहता दस की होया, पता क्या कहता है यार बड़ी झगड़ालू है, इतना मुझे मारती है, जरा से बात करो जूते उठा के दे मारती है, जरा से बात करो बर्तन दे उठा मारती है, जरा से बात करो गाली गलोच करना शुरू कर देते। कहते हैं और कहते हैं अंडा अगर बिलफर्ज में कभी मांग ही लूं, अंडा बर्तन में डाल के देने के बजाय धड़क मेरे मुंह पे मार देती है।
हंस के दोस्त कहते हैं तूने जो कुछ मांगा है वैसा ही सब कुछ मिला, अब रो क्यों रहा है? आज हमारा हाल भी यही है, हम बगैर सोचे, पता क्या कहते हैं, I love BTS boys. Hi. Oh my God, he's so dashing. Oh my God, he's so handsome. I like this. I need this. हमें आज सेलिब्रिटीज चाहिए, हमें आज हमारे शोबिज के जितने लड़के लड़कियां ना, हमें वो चाहिए, सोचे बगैर कि क्या उनमें कोई खुदा का रूह भी बसता है कि नहीं, क्या उनमें खुदावन भी बसता है कि नहीं। मैंने कहा खुदा के मुताबिक हमारी दुआएं होनी चाहिए, और जब नहीं होंगी ना तो तब हम मुसीबत उठाएंगे, तब हम मुश्किलों में पड़ जाएंगे, तब हमारी जिंदगियां जो हैं वो अजाब बनना शुरू हो जाएंगी, और हमारी जिंदगियों में ऐसे दुख कि जिसको हम बयान भी नहीं कर पाएंगे। एक और हवाला आपके साथ शेयर करूंगी, लूका 18 बाब, उसकी पहली जो 8 आयत है ना, उससे आप बखूबी वाकिफ है, पढ़ना नहीं है भी चाहूंगी, सिर्फ फर्स्ट उसकी वर्स। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। आज लोग हिम्मत हार जाते हैं, जबकि इस बेवा ने क्या किया। नेक्स्ट अगर वर्सेस में हम पढ़ते हैं तो कहते हैं ना इंसाफ काजी था, वो काजी ना इंसाफ, रोज आती है काजी मेरा इंसाफ कीजिए, काजी मेरा इंसाफ कीजिए, काजी मेरा इंसाफ कीजिए। बेइंसाफ काजी पता क्या कहता है, मैं खुदा से भी नहीं डरता, ना किसी का लिहाज करता हूँ, मुझे किसी का भी कोई डर नहीं, लेकिन ये मेरे आखिर को नाक में दम करे, आखिर मेरे नाक में दम ना कर दे, मैं इसकी सुनूं और इसका इंसाफ करूंगा। तो पता है खुदावन क्या कहता है, 6 आयत, खुदावन ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ ना करेगा। जब आप कोई दुआएं मांगते हैं तो क्या आपके लिए आपको इंसाफ ना मिलेगा, आपके लिए आपकी रिहाई जारी ना होगी, आपके लिए आपकी मखलसी जारी ना होगी, आपके लिए आपकी शिफा जारी ना होगी। वो जो सब्बत को पाक मानकर उसके घर में झुकते हैं, एवरी संडे आते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो क्या उसके साथ जितनी बरकत आपकी जिंदगी में खुदावंद ने अपने कलाम में जोड़ रखी है, लिख रखी है, क्या वो आपकी जिंदगी में जारी ना करेगा। हर वो बरकत जारी करने पर कादिर, क्योंकि जो लिखा है वो पूरा होगा, जो लिखा है वो पूरा होगा। तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे रोटी और पानी पर, तेरे बीच में से बीमारी को और तेरी जमीन पर उम्र को दराज करूंगा। यानी ये वादे हैं जो वो करेगा पूरा, क्योंकि जो लिखा है वो पूरा। आपको अगर सरमन याद हो, कितने लोग 31 की नाइट, दिसंबर 31 को यहां पर मौजूद थे। मैंने क्रॉस ओवर नाइट पे एक सरमन दिया था, यशवा 1 बाब और उसकी 3 आयत, जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दे दिया। यानी मिरास पर कब्जे का साल है ये। मैंने ये बात क्लेम की थी कि जो इस बात को रिसीव कर लेंगे वो मिरास पर कब्जा पाते चले जाएंगे, मिरास उनकी होगी, वारिस वो बनते चले जाएंगे, वो जिस भी बात को क्लेम कर देंगे। लेकिन कौन? जिन्होंने रिसीव किया, जिन्होंने रिसीव कर लिया, उनकी हदें बढ़ना शुरू होगी। वो हर उस बात के लिए जिसको वो क्लेम करते जा रहे थे ना खुदावंद की हुजूरी में, उन्हें वो देता चला जा रहा था, उनको वो अता करता चला जा रहा था, और वो मिरास पर कब्जा पाते चले जा रहे हैं। अक्टूबर लास्ट वीक गुजर रहा है, चंद दिन बाकी, लेकिन अभी नवंबर और दिसंबर बाकी है। आज जो सुन रहे हैं ना कि ये साल कहा गया था मिरास पर कब्जे का साल है, तो जब मिरास पर कब्जे का साल है ना तो 2 माह में भी बहुत कुछ हो सकता है। 2 माह में अगर 60 से 61 दिन है ना तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है। मैंने कुछ चंद लम्हे पहले बात की थी कि जो जज है ना तो उसका वकील जब खड़ा हो जाता है, यानी यीशु मसीह जब खड़ा हो जाता है, विद इन सेकेंड्स वो सारे का सारा काम करने की कुदरत रखता है। और अभी तो बहुत सारे दिन बाकी है, अभी आपकी मिरास आप अपने कब्जे में वापस ले सकते हैं। जो कर्जों में डूबे हुए लोग हैं ना वो क्लेम कर सकते हैं कि खुदावन आपने खुद अपने कलाम में फरमाया है कि तुम नहीं बल्कि सर ठहरोगे, और तुम कर्ज लोगे नहीं बल्कि कर्ज दोगे। क्लेम कीजिए, अपनी मिरास पर कब्जा पा लीजिए। जो बीमार है वो ये क्लेम कर सकते हैं, तो खुद फरमाता है खुदावन मैं तेरा शाफी खुदा हूं। तूने खुद
फरमाया कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। तो जब ये क्लेम करते जाएंगे शिफा रिसीव करेंगे। ये मिरास है शिफा आपकी, और आप शिफा पा जाएंगे इन 2 मंथ्स के अंदर ही। जब आप क्लेम करेंगे कि खुदावंद तूने खुद फरमाया मुबारक है वो जो हलीम है वो ज़मीन के वारिस होंगे, और आज मुझे ज़मीन का वारिस होना है, मुझे किराए के घरों में नहीं रहना, मुझे दूसरों के साथ इस तरह इतनी बहस करते हुए इस तरह गुलामी में गरीबी में नहीं जीना। मिरास आपकी है, लेकिन कैसे? जब आप क्लेम करेंगे खुदावंद यीशु के नाम से, आप वादों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ पाएंगे। और खुदावंद आज चाहता क्या है कि आज आप क्लेम करना शुरू करें। आज आप अपनी बीमारियों के अंदर, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में आप रिहाई पाना शुरू करें, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने ऊपर सियासत सही। अगर आज किसी के खिलाफ सियासत भी हो रही है ना, मुकदमेबाजी हो रही है। प्यारी बहन मैरी ने एक बात मुझे आज सुबह आते ही कही कि भाई दानिश के लिए दुआ कीजिए, क्लेम कीजिए अभी बैठे बैठे कि खुदावंद तूने हमारे लिए सियासत बर्दाश्त कर ली हुई है, अब उसके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा नहीं होगा। और तू खुद फरमाता है तू सच्चे नु कदे भी तिलकन नहीं देवेगा। तो जब तू हमारा सच्चा खुदा है तो हमारा भाई वापस आएगा। क्लेम करके अपनी मिरास वापस लेते जाइए, अपने उस हिस्से को जो खुदावंद ने आपको दे रखा है आप रिसीव करते जाइए। और जब कभी इब्लीस आपको डराए कि आपका ये काम नहीं होने वाला, कहिए कि खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है, और जो लिखा है वो पूरा, जो लिखा है वो पूरा और मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। हालेलुया। डर बगैर खौफ के, बगैर डर के उसके सामने कलाम बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि खुदावंद यीशु ने भी फतह सिर्फ कलाम ही से पाई थी। और कलाम बोलते जाइए, सीखते जाइए, बोलते जाइए, ताकि आप इब्लीस पर हमेशा फतह पाते चले जाएं। जब आप एग्जाम्स देने वाले हैं, 9th और 10th के स्टूडेंट्स के बहुत जल्द इस बार एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो कहिए कामयाबी ना मशरिक की तरफ से ना मगरिब की तरफ से, बल्कि हमारे आसमानी बाप की तरफ से है। तो ये कामयाबी मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कामयाबी तूने बख्शनी है, फतह मुझे तूने बख्शनी है। बहन रीटा जो आकाश भाई की मिसिस है, मुझसे ना उनकी वो प्रेग्नेंट थी और उनसे अपने BSN के एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं हो पा रही थी, काफ़ी कंडीशन उनकी ख़राब। मुझे सिर्फ एक बात कहती है बाजी आप प्लीज़ दुआ कीजिए कि मैं पेपर्स कम से कम दे सकूं, अपीयर हो जाऊं, आगे जो खुदावंद की मर्जी है। मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद अपनी बेटी को इसकी सोच से बढ़कर अच्छा ग्रेड अता फरमाना। पिछले दिनों जब रिजल्ट आया तो पता क्या कहती है, बाजी मेरी 2nd पोजीशन आई है, 50 स्टूडेंट्स में से मैंने 2nd पोजीशन अचीव कर ली। क्यों? मिरास पर कब्जा आपका है। आप क्लेम कीजिए कि खुदावंद कामयाबी तेरी तरफ से है, मेहनत कीजिए, मेहनत करके आप खुदावंद के हुजूर में झुक जाइए, क्योंकि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से। और जंग के दिन के लिए घोड़ा तैयार, यानी मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन फतह फिर भी खुदावंद ही ने बख्शनी है आपको। इसलिए मेहनत भी कीजिए और खुदावंद से कहिए भी कि खुदावंद मुझे तू कामयाबी बख्शने पर कादिर है। और खुदावंद से एक बात कि कभी भी मत अपने अंदर, आजकल जो सबसे ज्यादा खुदा के खादिम को भी मुझे सुनने को मिलता है, मेरे साथ ये बुरा होने वाला है, मैंने ख्वाब देख लिया है, बस मेरे साथ तो ये सब कुछ होने वाला है। भाई ख्वाब आपको इब्लीस भी तो दिखाता है, और काम ही इब्लीस के आपको मुख्तलिफ तरीके से शिकंजे में डालना, और जब डाले ना उसको बारों अंदाज से डांट दिया करे अपनी लाइफ में से, कहा करे कि निकल यीशु के नाम से, मेरे ख्वाबों पर भी खुदावंद का गलबा है, मेरे ख्वाबों पर, मेरी ख्वाब का पर, मेरे हर एक चीज़ पर खुदावंद का पहरा है, और तू उसे छेड़ नहीं सकता। और तब आप अपनी उस ताकत के जोर में जो खुदावंद ने आपको बख्शी है उस पर फतह पाते चले जाएंगे। और कभी मत कहिए कि मैं बूढ़ा हो गया, बल्कि आज 80 साल का जवान भी अगर कहेगा ना कि मैं जवान हूँ, तो वो जवान रहेगा खुदावंद में। वैसे वो जवानी मत मांगे कि मैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जवान हूँ, नहीं, कहिए कि खुदावंद के जोर में 60 साल का भी जवान हूँ, 50 साल का भी जवान हूँ, 100 साल तक भी अगर आपकी उम्र हो जाए ना, तो आप कहेंगे कि खुदावंद मैं तुझ में जवान हूँ, क्योंकि जवान के लिए उम्मीद होती है कि आगे कुछ होगा। जो खुद को बूढ़ा कहना शुरू कर दे उसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। और बड़ी खूबसूरत जिसाया 40 में फरमाता है, 29 और 31 आयत में, वो झुके हुए को जोर बख्शता है और नातवा की तवानाई
तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा भी बिल्कुल गिर जाएंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो काबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा। और जब तक आप खुदावंद में जवान है ना, आप पर कोई कुव्वत अटैक नहीं कर सकती। पताल की कोई कुव्वत इस कलीसिया पर अटैक नहीं कर सकती। आमीन। क्यों? खुदावंद के जोर में यह कलीसिया जोरावर हो रही है और इसकी गवाहियां इब्लीस दे रहा है। जानते हैं कैसे? एक बेटी के अंदर इब्लीस की हाजिरी और उसने पता क्या कहा? और इसके बड़ों को छोड़ो, इसके बच्चे भी पादरी हैं, वो कलाम सुन सुन कर स्टोर कर रहे हैं, और जब कभी मैं इन पर अटैक करने की कोशिश करता हूं, ये कलाम से मुझे कलीसिया जवाब सुनाती है। ये कलीसिया जोरावर कलीसिया। कहिए कि हम खुदा के जोरावर लोग हैं, हम खुदा की कुव्वत में बढ़ने वाले लोग हैं। हम पर इब्लीस की कोई कुव्वत कभी अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि इस्राएल पर कोई अफसून कारगर नहीं। और आप भी खुदावंद की नई इस्राएल है, नया यरूशलेम आपके लिए है। एक और मैंने कहा मेरास पर कब्जे का साल है, 2 माह भी बाकी है। पैदाइश का हवाला मेरे साथ आज लास्ट हवाला निकाल लीजिए। पैदाइश पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। पैदाइश पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाए, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं क्या रखे? किसे कहा गया था? कौन से इंसान को? सब इंसानों की बात कर दी गई जो खुदावंद के अंदर मसरूर रहेंगे, शादिमान रहेंगे। ये इख्तियार का भी साल है, डिवाइन अथॉरिटी ईयर भी है, ये इलाही इख्तियार का साल, मेरास पर कब्जा पाने का साल, इलाही इख्तियार का साल है ये। इख्तियार वाले लोग पता कैसे? उनकी चाल अलग, उनका बैठना अलग, उनका उठना अलग। यहाँ पर आकर बैठ जाए तो पूरे चर्च का पता होता है खुदा का खादिम आकर बैठ चुका है, अब कोई मस्ती शरारत नहीं, बच्चे भी सुकून से बैठ जाते हैं। क्यों? इख्तियार वाले लोग हैं। इब्लीस भी जब आता है ना, किसी की हाजिरी होती है तो पता क्या कहते हैं? सानू इस आदम को ना लेके जाओ, सानू ये सामने ना लेके जाओ। क्यों? इख्तियार वाले लोग। और जब ये इख्तियार वाले हैं तो इसकी कलीसिया भी इख्तियार वाली है। हमें समंदरों पर, मछलियों पर, नबातात पर, जमादात पर, जानवरों पर, हर एक चीज पर इख्तियार बख्शा गया है। कर्जों पर, लानतों पर, बीमारियों पर, हर एक चीज पर हमें इख्तियार बख्शा हुआ है, और जो लिखा है वो पूरा। और जब कहा गया कि ये साल डिवाइन अथॉरिटी ईयर है, तो है ये आपके लिए इलाही इख्तियार का साल भी है। आपसे जो जो कुछ छीना जा चुका है ना, इख्तियार से उसे बुलाना शुरू कीजिए। कहिए कि रुपए पैसे की बरकत घर वापस लौटना शुरू करे, शिफा वापस लौट, जो जो कुछ आपके पास से जा चुके हैं। बेटों की मेरास नहीं तो कहिए कि खुदावंद यस्सु के नाम से बेटों की मेरास पाऊं, बेटियों की मेरास पाऊं। बांझ है जो वो ये क्लेम करे कि खुदावंद तेरा वादा है कि तू पेट का फल मेरास की सूरत में बख्शता है, ये मेरी मेरास है और मुझे पानी है। इख्तियार के साथ जो जो कुछ खुदावंद ने लिख दिया है उसको बोलते जाइए, रिसीव करते जाइए, क्योंकि जो लिखा है वो पूरा होगा। और ये बात 110% राइट है कि जो लिखा है वो पूरा होगा। उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि जमीन और आसमान तो टल जाएंगे, लेकिन उसके मुंह की बातें, तो जब उसके मुंह की बातें टलना ही इम्पॉसिबल है, तो जो कुछ लिखा है वो पूरा। आज अपने लिए दुआ करना शुरू कीजिए कि खुदावंद मुझे बरकत देना शुरू कर, क्लेम करना शुरू कीजिए, कलीसिया क्लेम करना शुरू कीजिए। खुदावंद यीशु के नाम से अपने अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए उन बरकतों को जो आपसे बरकतें किसी भी वजह से छीनी जा चुकी हैं, जो आपकी जिंदगी से किसी भी वजह से खत्म हो चुकी हैं। उन बरकतों को अपनी लाइफ में लेकर आना शुरू कीजिए, वादे क्लेम कीजिए। खुदावंद की हजूरी में मेरास पर कब्जा पाना शुरू कीजिए। एक मेरास जो कब्जा पा चुकी
खुदा की बंदी रानी, एक मेराज जो दोबारा से कब्जा पा चुकी अमोस की वाइफ के लिए सेकंड लास्ट वीक में ये कहा गया कि आपका बेबी एबॉर्ट होगा। खुदा के खादिम ने मैंने मिलकर दुआ की तो जानते हैं क्या, जब टेस्ट दोबारा करवाने गई तो डॉक्टर ने कहा एक नहीं बल्कि ट्विंस की बरकत है। हालेलुया। क्यों? मेराज हमारी है, जो इसको कबूल कर लेते हैं मेराज उनकी है। आज कबूल करके कलाम को जाइए अपने घरों में। आज मत कहिए कि मैं ऐसे ही उठकर चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, जैसे आए हैं आज वैसे नहीं। आज कहिए कि खुदावंद तूने मुझे इख्तियार वाला बनाया है। बच्चों को कभी डांटते हो ना तो इख्तियार से डांटते हो कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है। इब्लीस को इख्तियार से डांट कर निकालिए कि आज इब्लीस मैं तुझे अपने इस एरिया में से निकालता हूं, और निकालेंगे आप निकालेंगे, क्योंकि खुदावंद ने आपको इख्तियार बख्शा है और इख्तियार बख्श कर मेराज पर कब्जे का वारिस बना दिया कि आप चीज़ों पर कब्जा करना शुरू कीजिए। आप वारिस बनते चले जाइए। आइए आंखों को बंद कीजिएगा और दुआ करना शुरू कीजिए। चंद लम्हात खुदावंद की हुजूरी में दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया।